Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. आज जो क्लास रे आमे खिलजी डायनेस्टी विषय डिस्कस करिबा। लास्ट क्लास रे आमे इल्वेरी बा स्लेव डायनेस्टी विषय आमे डिस्कस करथिले। वीडियोटा लॉन्ग हो जाउची हेतिबा मु ट्राई करछि विदिन अ सिंगल आवर मु जते शीघ्र हबा मु कंप्लीट करिया पे बिकॉज लॉन्ग वीडियो हेले मते अपलोडिंग रे से इश्यू होजी काकना जोटी मु एबे अछि टेम्परेरीली इंटरनेट इश्यू टिके एठी होउची। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। The Khilji dynasty. अगर जो देखिबा coming of Khiljis marked the end of the monopolization of the power with the Turkish nobility and racial discrimination. जेते बेले खिलजी माने एंटर करी गले आमे देखिबा एठी जो मोनोपोली होतला का द्वारा ना टर्किश माने आमे एटा देखितला आमे गयासुद्दीन बलबन सुनिथिबो आमे लास्ट क्लास से देखिथिले ये कोन कंप्लीट गुड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रेसिस्ट थिला। खाली टर्किश मान को पसंद करथला बाकी लोग ध्यान नहीं दउथिला। तो ये मोनोपोलाइजेशन खत्म कर देथिले जेते बेले खिलजी माने आसीथिले। ओके, नोबेलिटी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सब खत्म हो जाइथिला। एंड द फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ता कंप्लीट ना जोटा कि 1290 रु 1296 पर्यंत यार टाइम पीरियड रही जे कि किंग हिसाब से रही। ही वाज द फर्स्ट रूलर मन रख टू पुट फॉरवर्ड द व्यू that since a large majority of the people in India are Hindus, the state in India could not be a total Islamic state. जेते भी आम इस्लामिक रूलर्स गुड़ा इंडिया एंटर कले से चाहते इंडिया गोटे इस्लामिक स्टेट कन्वर्ट करने हेले मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वो हिंदू। सो फर्स्ट यही थिला जलालुद्दीन खिलजी जे कि रियलाइज कला कि भाई एमान को खाली सबको मुसलमान बने भी चक्कर रही तो एम्पायर एक्सटेंड करवा बहुत मुश्किल। तो सबको हिंदू को गोटे इस्लामिक स्टेट बनवाटा पॉसिबल नुह कहीं पॉपुलेशन जो पीपल से माने कौन कले रिवोल्ट करदे ये बुझी जाते। एंड दिस इज व्हाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लेमेंसी जलालुद्दीन। क्लेमेंसी माने शांत जो जो बोले माने झगड़ा झाटी जो कर तो ये जिनटा से अंडरस्टांड करता कहीं जिते भी बाकी रूलर्स माने इस्लामिक रूलर थे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं यही थॉटटा थिला कि हाँ आम सुप्रीम रिलीजन आम रिलीजन ही स्प्रेड करवा हिंदू क्रिश्चियनिटी किसी भी रही यही थॉट रखुले। हेले ये पर्सनटा फर्स्ट जलालुद्दीन खिलजी जो थे अंडरस्टांड कर पाते कि ना यहाँ पॉसिबल नुह सिंस इंडिया इज अ वेरी मच हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री। तो as he followed peace and wanted to rule without violence, simple तो बिना violence से केमती शांत रे हम लड़ी पारि रूल करि परिबा से विषय भावुथिले। the first muslim incursions on Deccan occurred during his reign। तांको टाइम रे ही जलालुद्दीन खिलजी को टाइम रे ही कोन फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन होता डेक्कन को के भी ता आगु अटैक करथिले जेते बेले जलालुद्दीन आगलु जलालुद्दीन खिलजी जेते बेले राजा बनवा स्टार्ट हेले तांको रेइन रे एटा कोनी कि जलालुद्दीन निजे जाय कि अटैक करथिले से सेंटर दिल्ली रे ही बसथिले। बाकी तांको जो चेला चामुंडा थे खास कर अलाउद्दीन जो थिला चाचे कौन कहवा कि पुतरा ना नाती कौन हवा कि जो नेफ्यूटा सनिल जो सनिल थिला बेसिकली नेफ्यू थिला जे कि सनिल बनीगला मैरेज करी से बहुत अटैक गुड़ाक कर विषय में खास देखा बहुत डिटेल तार क्वेश्चन बहुत आसो। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट यहाँ खाली मन रखी फास्ट मुस्लिम इनकर्जन डेक्कन टाइम डेक्कन को किए मुस्लिम मैंने अटैक करते ना का टाइम जलालुद्दीन खिलजी का टाइम द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ हिज रेन वाज द इन्वेजन ऑफ देवगिरी। यहाँ मन रख यहाँ इंपोर्टेंट कहीं जिते बेले आम खिलजी डायनेस्टी इस्टाब्लीश है से पाखे हेते गोल्ड ये जिन गुड़ाक ज्वेलरी जिते भी धन संपद वेल्थ दरकार पड़ता हेते नथिला। बट जिते बेले देवगिरी से माने लुटिदेले व्हिच इज 1294 बाय द नेफ्यू किए सनिल जो अली गुरशास्प जहाँ आम अलाउद्दीन खिलजी कही था से देवगिरी कौन कला कि देवगिरी वाज द कैपिटल ऑफ द यादव किंगडम इन डेक्कन। तो डेक्कन को जाकि अलाउद्दीन खिलजी अटैक कला। ठीक अच्छे डेक्कन डेक्कन मैंने बुझीपार ना जोग्राफी आम पढ़ुचे डेक्कन जो सेंट्रल नर्मदा तली रिवर जो तल हिस्सा को आम डेक्कन कही था से अटैक करता किए अली गुरशास्प जे कि आम अलाउद्दीन खिलजी जे कि नेफ्यू थिला जो कि पर बाहा झी को सनिल होगला। देवगिरी वाज द कैपिटल ऑफ यहाँ देखला एंड प्लंडर द वास्ट ट्रेजरी से जो वेल्थ गुड़ाक सब लुटि आनला। ओके, ट्रेजरी एंड अलाउद्दीन वाज अर्ली अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ कारा नियर इलाहाबाद। तो एवं जो इलाहाबाद शुणुच से जगह थिला से कारार गवर्नर थिला। तो बेसिकली है सिचुएशन कौन कि अलाउद्दीन खिलजी जाकि देवगिरी डेक्कन को गला देवगिरी को अटैक कला अटैक करके वेल्थ सब आनिकी कौन कला कि से दिल्ली को आसवा थिला अलाउद्दीन खिलजी पाखक सॉरी जलालुद्दीन खिलजी पाखक हेले सेठी को न जाकि से पलैगला कौटी को कारा को कहीं ना कारा तार
जो गवर्नर थिला सेठी को पड़ीगला तो प्लान एक्चुअली किसी अलग थिला था कि से वेल्थ जोटा अच्छी से कौन प्लान करथिला कि हाँ आर्मी को बांटी दब आर्मी रो सपोर्ट से नहीं जीव मिलिट्री कू करदेव क्या उपर ना जलालुद्दीन को मारिली कि मुझे राजा बनजी से प्लानटा थिला जोटा सक्सेसफुल हो हेले कौन होला मैरिड हिज डॉटर टू उलुग खान जो ता झील को मैरिज करना जी कि गोटे डिसेंडेंट थिला चंगेज खान रो टू विन देयर गुडविल तो जलालुद्दीन गुडविल जीतवाई बाहा होता तो यार देख अलाउद्दीन खिलजी विषय डिटेल कौन अच्छी टाइम पीरियड टे देख 1296 to 1316 अलग अलग टाइम पीरियड सेंचुरी चेंज होती देखी था He assassinated his uncle and proclaimed himself Sultan, okay, winning over the nobles and soldiers to his side by lavish use of gold accumulated from देवगिरी मन पड़ा यहाँ ये कौन करता ना देवगिरी जो गोल्ड्स गुड़ाक ज्वेलरी गुड़ाक जहाँ भी वेल्थ लुटिक आनी सेटा सब सोल्जर्स मान को नोबेल्स मान को बांटी देला और से ता निज आड़ को नहीं गला और क्या टपके देला ना ता अंकल जो थी आमर एसासिन कर जलालुद्दीन खिलजी को एंड आफ्टर कमिंग टू पावर जिते से पावर को आसला से मजाक मतलब लोक मान को जनसंख्या पूरा कंप्लीट मारी दूसरा कहा ना जिते आम बलबन फैमिली मान जिते थे ओके Jalali nobles and the Mongols who had settled in Delhi and some of his own family members सबको से टॉप करेला जी जीता को लगे कि हाँ एगेंस्ट आस पार किसी नोबेल मंगोल्स माने थे कि दिल्ली किसी साइड साइड रोते से भी खत्म करदेला बलबन रो जिते फैमिली मेम्बर सबको खत्म करदेला ही एडॉप्टेड बलबन्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन तो मन रख ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहार ना गयासुद्दीन बलबन रो हेले यही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को किए फॉलो करथिला आम अलाउद्दीन खिलजी कहा ना मंगोल मैनेज पाई मंगोल मैंने जो अटैक करते नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे से अटकेवाई से सहित फ्रेंडशिप कर नाला से सहित ये ब्लड एंड आयरन रिलेशनशिप रखता आसिले हाण बस ये पॉलिसी चलता आफ्टर 1306 इंडस रिवर जोटा था बिकेम द बाउंड्री बिटवीन द अलाउद्दीन एंड मंगोल्स इंडस सेपटे मंगोल्स रही एपटे आम अलाउद्दीन रहा हिज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट जो भी देखा वाज ऑफ द रिच किंगडम गुजरात फर्स्ट जोटा थिला से आग गुजरात जाके लुटिला रूल बाय द वेगल किंग तो ये जो गुजरात को से रूल करते ना वेगल किंग जोटा कि राय कर्णदेव सेकेंड से टाइम रूल करते ताको हरेला दिस कॉन्क्वेस्ट इज नोटेबल फॉर टू रीजन कौन फर्स्ट ही मैरिड द राजास वाइफ जो हमारा वेगल किंग जो राय कर्णदेव वाइफ को से मैरिज कला जोटा ना कमला देवी एंड सेकेंडली ही एक्वायर मलिक कफूर ये जो मलिक कफूर जो 1000 दिनारी आम कहता हूँ 1000 दिनारी कहीं 1000 दिनार देखिए से आना होता है गोटे एनलुच कहता हूँ एनलुक माने कौन बेसिकली गोटे स्लेव ही कहीपर हु लेटर ऑन रोज टू बिकम अ ग्रेट मिलिट्री जनरल ये लास्ट को गोटे ग्रेट मिलिट्री जनरल हो किए बनब ना अलाउद्दीन खिलजी ही बनब यार ना मलिक कफूर था जोटा 1000 दिनार दे किणा होता आम 1000 दिनारी भी कही था देन ही कैप्चर देख यही जोटा तुम पद्मावत जो मूवी अच्छे देखी नब टाइम हम जदि तुमको गोटा गोटे बढ़िया अंडरस्टांडिंग बनीज देन ही कैप्चर रणथम्बोर अटैक कला देन चित्तौर मालवा एगुड़ा सब से अटैक कला चित्तौर वाज रूल्ड बाय गैलोत राजपूत किंग रावल रतन सिंह यहाँ आम ये मूवी अच्छी पद्मावत मूवी जो राजा आम जो रावल रतन सिंह जो अच्छी आम राजपूत रूलर बेसिकली ये आम चित्तौड़ रोते हुस क्वीन पद्मिनी कमिटेड जोहर कह जाए पद्मिनी जो मूवी ना पद्मी पद्मावत जो लिखाई ये पद्मिनी को ही बेस कर स्टोरीटा लिखाई पद्मिनी कह जाऊँ कि जोहर कमिट करते जोहर माने कौन कि सिंपल हजबैंड जो भी डेथ हो गला तो निज बॉडी को जलई देवे बेसिकली कौन होता कि अलाउद्दीन खिलजी तार जो आर्मी माने थिले से माने कौन करवा प्लान थिले कि जाए कि चित्तौड़ 6 मास जाए सराउंड करके बसी देते कहीं से जान कि चित्तौड़ जो फोर्टा डिसमेंटल करवा बहुत मुश्किल बहुत हाइट थिला तो से माने कौन कले ना 6 मास जाए घेरी की बसी पकड़े ये रावल रतन सिंह ट्राए कले बाकी राजपूत मान को इकट्ठा हाँपाई हेले कि डरी गले कि नहीं भाई अलाउद्दीन सहित किए भी झगड़ा नबनी अल्टीमेटली रावल रतन सिंह झगड़ा कले क्या सहित आम अलाउद्दीन खिलजी सहित जो कि अलाउद्दीन खिलजी किसी मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी करके से जीतीज एंड आम पद्मिनी जी की मैरेज करने आसी अल्दो यहाँ मैरेज करने कथा केते सत कथा किसी जानी है पद्मावत रिलीज हवा आगु बहुत प्रोटेस्ट चलता है ऊपर भी तो यही सिचुएशन जदि आम बुझा तो मैरेज करने ही आसला क्या पद्मिनी को से पद्मिनी कौन करते ना जाकि जोहर कमिट करते निआरे जलई देते हजबैंड वाज डिफिटेड अलाउद्दीन नेम चित्तौड़ यहाँ मन रख जो चित्तौड़ को जीति सारा अलाउद्दीन से कौन नामकरण करते ना इट इज खिजराबाद ना करते आफ्टर हिज सन पुअर जो ना खिजराबाद नामकरण करते
तो यहाँ क्रोनोलोजी देख ये पलि आसे कि अलाउद्दीन नॉर्थ इंडिया कैंपेन जब भी देखिए नॉर्थ इंडिया अलाउद्दीन खिलजी तो कौन कौन आसला गुजरात देन रणथम्बोर देन चित्तौड़ देन मालवा धार चंदेरी ओके शिवाना एंड जलोर यहाँ क्रोनोलॉजिकली तुम देखिए तो क्वेश्चन पलि आसे आफ्टर हिज कनक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ही सेंट मलिक कफूर टुवर्ड्स साउथ तो यही जो अटैक गुड़ाक आम देखुचे फर्दर साउथ इंडिया को अटैक करने क्या पठेला ना मलिक कफूर किए मन अच्छे आम रिसेंटली देखा कि जो 1000 दिनारी जो थिला से मलिक कफूर कला से मलिक कफूर बहुत लोग को जाके डिफिट करता जमीक यादव मान को हरदेला कौटिला ना देवगिरी ए किंग के थे रामचंद्र देव देन काकतियास किंग किए थे ना प्रताप रुद्रदेव फर्स्ट ऑफ वारंगल ओके होयसाला आम जल्दी होयसाला ऑफ द्वार समुद्र हो गले ओके ये किंग के थे किंग वॉज वीरबल्लभ थर्ड एंड पांड्यास ऑफ मदुरई जो पांड्यास माने थे किंग के थे ना मारवर्मन कुलश्रेष्ठ सॉरी इट इज कुलशेखर तो मारवर्मन कुलशेखर यही से राजा थिला आम पांड्यास मान को तो यही एरिया गुड़ाक से कब्जा करने किए ना मलिक कफूर ही सेड टू हैव रीच्ड एज फार एज रामेश्वरम बहुत इंडिया लास्ट एक्सटेंट पर्यंत पहुंची रामेश्वरम जो जानी पूरा कोटी अच्छी व्वेयर ही बिल्ड अ मस्क गोटे मस्क से बिल्ड करता दस द होल ऑफ डेक्कन वाज सब्जुगेटेड तो कंप्लीट डेक्कन जोटा आगुरी कहीं भी दिल्ली जो बसवा राजा कहीं भी ये कब्जा करने फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन टाइम रे कंप्लीट पूरा डेक्कन इंडिया भी कैप्चर्ड हो जाता तो यही जो राजा मान को अटैक कराई एगुटा तुमको मन रखा पड़ो नॉर्थ इंडिया कौन थी साउथ इंडिया कौन थी नॉर्थ इंडिया आम अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता साउथ इंडिया ता जो एनलुस थी जो आम स्लेव कही पार जो आम 1000 दिनारी से कंप्लीट अटैक करता साउथ इंडिया डेक्कन को सेटा मन रख कौन कौन अच्छी देन यहाँ गोटे मन रख प्रताप रुद्रदेव जो थे गेफ मलिक कफूर द वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर जो डायमंड को था प्रताप रुद्रदेव देते मलिक कफूर को जोटा कि मलिक कफूर आसिक अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर देता तो कफूर जो साउथ इंडिया एक्सपेडिशन जब भी देखा फर्स्ट क्या देवगिरी देन वारंगल देन द्वार समुद्र मलाबार एंड आमर मदुरई एटा अटैक करता क्रोनोलॉजी तुम बेसिकली देखा पड़ो कहीं क्वेश्चन पलि आसे एठू देन अलाउद्दीन डिड नॉट एनेक्स दिस टेरिटरीज बट fleeced their treasuries and forced them to pay annual tribute तो बेसिकली अलाउद्दीन आसिक एम्पायर कंप्लीट कब्जा करके न रखी से बेसिकली अटैक कर सारा से टेरिटरी को जिते संपत्ति लुटि नहीं आउ से सुजरेनिटी फॉलो करने कहला कि हाँ तुम मत टैक्स पे कर इयरली ओके कफूर वाज accorded at royal welcome and was made the Malik Naib जोटा कि हमें कफूर was also called रुस्तम ऑफ द एज एंड हीरो ऑफ द टाइम ये टाइटल गुड़ा को दिया जाता तो मलिक कफूर को आम मलिक नायब रुस्तम ऑफ द एज हीरो ऑफ द टाइम ये सब गुड़ा तुमको मन रखा पड़ो ये टाइटल गुड़ा दि जाए ओके तो मलिक कफूर किए जान 1000 दिनारी जे स्लेपटा था राइट अलाउद्दीन स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोटा पंजाब सिंध वाला रीजन से सिक्योर करथिला एंड अंडर हिज ट्रस्टेड कमांडर गाजी मलिक मन रख साउथ इंडिया को पठेला क्या ना मलिक कफूर को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस क्या पठेला ना गाजी मलिक को ओके एट एन एंट्रांस टू कुतुब मीनार अलाई दरवाजा तो आम कुतुब मीनार जो आम कम्प्लेक्स टाइम से गोटे दरवाजा बनई अलाई दरवाजा तो अलाई दरवाजा कहार अलाउद्दीन खिलजी मन रख यहाँ एंड बिल्ड हिज कैपिटल सीरी को से कैपिटल बनई एंड ऑल्सो बिल्ड हौज खास होगा ओके ओके महल हज़ार सातून एंड जमायत खाना मस्क ये सब दिल्ली बनी ओके हौज खास मस्क होगा महल हज़ार सातून होगा एंड जमायत खाना एगुड़ा सब इंपोर्टाट मन रखा पड़ो ये मस्क गुड़ा किए बनी ना अलाउद्दीन खिलजी बनी एंड एडाप्टेड द टाइटल सिकंदर ए शाहनी द सेकेंड अलेक्जेंडर कहीं ये भावी कि मुझे भी गोटे बहुत बड़ा ग्रेट राजाटे हेबी अलेक्जेंडर भलिया तो ये निजको कौन टाइटल देता ना सिकंदर ए शाहनी मतलब जो अलेक्जेंडर पर जो सेकेंड अलेक्जेंडर निजको टाइटल देता मन रख यहाँ वांटेड अब देखा गले एक्चुअली करी सॉर्ट ऑफ जेते कब्जा कर से कर भी देखी वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन एंड सप्रेस द प्रॉफिट मोहम्मद बट काजी अलाउद मुल्क जो काजी अलाउद मुल्क ताको कौन कले परसुएड कले हिम टू अबंडन हिज स्कीम तो से कौन बदला जो मोहम्मद को सप्रेस करके निजे गोटे ग्रेट रिलीजन बनवा ट्राए करता अलाउद्दीन खिलजी जोटा कि जो काजी अलाउद मुल्क जो थे से परसुएड कले कि नहीं खराब आइडियाटा ठीक चलनी से पुणी
कैंसल आउट कर दिया हेले से अटेम्प्ट करते हेटा मन रख ताकर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स गुड़ा कौन था एठू क्वेश्चंस बहुत आसे एठी ध्यान दियो। फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी ता आगुरी अधिकांश लोक कौन थिला ना जाइए किए चाष कर खेती कर गोल्ड स्मिथ अच्छी किए आयरन स्मिथ अच्छी ब्लैक स्मिथ जोटा कि कहुए से उठे चल जंग लड़ब ये हेले फास्ट टाइम ये कौन कला गोटे परमानेंट आर्मी लगे अलाउद्दीन खिलजी सबको कैश पेमेंट करूला आगे जो इकतास गुड़ाक मन अच्छे इकतेदार लैंड जो दिया ना ये कैश दूसरा इंपोर्टेड हॉर्स गुड़ाक इंपोर्ट कराला डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर्स से चेहरा सिस्टम आनी कहीं चेहरा माने कौन कम्प्लीट गोटे पोशाक जोटा यूनिफॉर्म कही पार यूनिफॉर्म सिस्टम आनी एंड ईच हॉर्स ताकू दाग दौला बेसिकली एमती गोटे ता बॉडी गोटे दाग लगे जमीक निआरे जल गोटे सिंबल ता द्वारा कौन हम ना गोटे आर्मी के हॉर्स अच्छे के कम्प्लीट से मेंटेन आइडेंटिफाई करने बेसिकली कही पार आउ भी किसी पर्पसेस थिला कहीं ये जो दाग सिस्टम कहीं थिला ना कम्प्लीट जो घोड़ा गुड़ाक राजा पाखे कम्प्लीट नाला ता जो सब्सिडरी गुड़ाक थे नोबेल्स गुड़ाक थे नोबेल्स मान ड्यूटी थिला से घोड़ा गुड़ा को मेंटेन करवा भाभी नियो कि गोटे नोबेल पाखे 1000टा घोड़ा मेंटेन करवा ड्यूटी अच्छी हेले से नोबेलटा कौन कर पैसा खाई कौन कर 1000 जगह 700टा घोड़ा रखी आउ 300टा रखिनी तो से 300टा घोड़ार पैसा नौ बाकी तो कौन कर से 700टा घोड़ा रखी जिते बेले राजार मन को चेकअप चलू इंस्पेक्शन से टाइम साइड जो नोबेल वाला 300टा आनिक मिक्स कर दियो हाँ यहाँ मोर घोड़ा है से राजा को चेक करगला पुणी से घोड़ा को दौड़ी पाखे दियो तो पैसार फ्रड न हवा बोली कम्प्लीट मेंटेन करमती भी गोटे रूल थिला कि बेसिकली निजर जिनिसटा आइडेंटिफाई करने से रूलटा थिला अलग अलग पर्पस भी थिला ही टुक रेडिकल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट नोबेलिटी टू प्रिवेंट रेबेलियन जो एम्पायर जो नोबेल्स गुड़ाक थे से काले झगड़ा न कर दिंतु रेबेलियन स्टार्ट न कर दिंतु से किसी अलग अलग एक्टिविटी करता से गुड़ाक देख कन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडोर्समेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड तो प्रॉपर्टी गुड़ाक सबको जो फ्री देवा रिलीजियस एंडोर्समेंट गुड़ाक जो दिया होता है गोटे बंद करता कहीं प्रॉपर्टी दे बहुत पावर आसीज से फुटाणी मारवा स्टार्ट करते एंड एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम वाज बिल्ड जो स्पाई सिस्टम बिल्ड करता एंड सेल ऑफ लिक्विड एंड इंटॉक्सिकेंट प्रोहिबिटेड मद गुड़ाक कंज्यूम करवा बिकवा सब बंद कर दिया एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग चेक्स ऑन द सोशल गैदरिंग्स गुड़ाक बैन करता मैरिजेस बिटवीन द फैमिली एंड नोबेल्स मान भितर बंद करता रीजन यहाँ था बेसिकली कि सोशल गैदरिंग्स से कौन जिते भी मनकर 30टा 40टा नोबेल्स अच्छा आ नोबेल मैंने से राजा को पसंद करना जदि भी से गोटे एकठा आसिक किसी डिस्कसन कले गोटे मन को गोटे सोशल गैदरिंग होती से आसिक भल सांग होगी कथबार्ता ही बसले ताने कौन से राजा खिलाफ एगेंस्ट किसी षड्यंत्र करें से कौन करते ना ये भाया सिचुएसन आसवाक ही दियोनी तो कौन करने पड़ो से एकठा होगापाई चान्स दियोनी जदि भी गोटे नोबेल आ गोटे पाखक जाकि मीट कर कथा होची तो ऑटोमेटिकली जना पड़ तो सेठी जाकि राजा से नोबेल्स मान को कोई पार किल करें कि किसी अलग स्टेप नहीं पारे तो से जिन गुड़ा से बंद करते अलाउद्दीन रेवेन्यू रिफॉर्म्स जब भी देखा फर्स्ट सुल्तान जी की पे अटेंशन टू द मेजरमेंट एंड कल्टिवेबल लैंड एंड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंगली एंड बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो फर्स्ट एभलिया सुल्तान था जी कि एमती रैंडमली पैसा मागी ना से बेसिकली कौन करता कि कौ जमी आजिकल जो आम यहाँ हुए कौटा बाहाल जमी अच्छी कौटा माल जमी अच्छी कौटी भल चाष हम जब बहुत प्रोडक्शन होची तो सेठी बेसी टैक्स लगे हे भलिया टैक्स लगेगा रैंडम टैक्स लगे ना भाविन का पाखे 50 एकड़ जमी अच्छी पाखे 30 एकड़ जमी वेस्ट बैरल लैंड अच्छी से 50 एकड़ से टैक्स दब आ गोटे पाखे जब 50 एकड़ अच्छी पाखे कंप्लीट बढ़िया चाष होची से भी सेम टैक्स दब हे भलिया आगो थिला हेले ये विश्व कॉन्सेप्ट आनिक आसला कि अलाउद्दीन खिलजी जोटी कि जार जिते प्रोडक्शन होची से हिसाब से टैक्स दब तो स्टेट डिमांड वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस व्हिच इज कॉल्ड बिस्वा कॉल्ड खरास पर बिस्वा कहते ना हाफ ऑफ द प्रोड्यूस जिते प्रोड्यूस होची एटा देबा को पड़िबो 50% आकु आमे खरास टैक्सटा आमे कहूथलो ओके हाउस टैक्स पुणी एटी अछि कोन हाउस टैक्स सॉरी हाउस टैक्स घर टैक्स जोटा तो घराई जदि भी तुम घर अच्छी बढ़िया देन तुम घराई टैक्स देव एंड पास्चर जदि भी तुम जम गाई गोरु अच्छी पास्चर लैंड तुम गाई चरौछ आम जमी तुम चराई
चोरैबा चराई टैक्स घराई एंड चराई टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ही इम्पोज करते मन रख क्वेश्चन बहुत रिपीट ये आसब भी टू नो अबाउट द रेवेन्यू अफेयर्स एंड कलेक्ट देम अ न्यू डिपार्टमेंट से क्रिएट करते दीवान अ मुस्तकराज वाज क्रिएटेड कौन जो खास एग्रीकल्चर टॉपिक जो रेवेन्यू अफेयर को बुझापी से दीवान ए मुस्तकराज क्रिएट करथिला ठीक अच्छे देन टू एंश्योर कौन एंश्योर करने ना रेगुलर सप्लाई ऑफ चीफ फूड ग्रेन्स लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन्स वाज रैपिड पेड डायरेक्टली टू द स्टेट तो कौन ना रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप गुड्स कहीं जब भी इरेगुलर सप्लाई हो गला तो गुड्स केबे भी चीप हो पारिबनी हाई ही हम तो से कौन कहला चीप गुड्स सप्लाई करने लैंड रेवेन्यू फ्रॉम जो दोआब गुड़ाक जो आम दोआब मान जान पंजाब शुणुच जो दुईटा रिवर जो जगह गुड़ाक जो बेसी चाष हो खास कर आम रीजन वाज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट से जो आम पैसा आसूला से डायरेक्टली से पे करते क्या राजा को जहाँद्वारा से रेगुलर सप्लाई हो पार आम जो रेवेन्यूटा से रेगुलर सप्लाई डायरेक्ट पेमेंट कला ना अलग जगह गुड़ाक कौन इनडायरेक्टली राजा पाखक आसूला मार्केट कंट्रोल सिस्टम बहुत गजब का था यार इकोनॉमिक रेगुलेशंस गुड़ाक लगुला जमीक इन ऑर्डर टू कीप हिज आर्मी सेटिस्फाइड विथ देयर सैलरी द सुल्तान इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मेजर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट तो ताको आर्मी को सेटिस्फाई करने जिते सैलरी अच्छी से सैलरी सेटिस्फाई करने कौन गोटे फिक्स प्राइस कहला एमती रैंडम प्राइस बढ़ा को दौन ना सिंपल जब भी सैलरी क्या 50,000 दौच आउ इनफ्लेशन एत हाई हो जाए कि मंथली व्यय खर्चा ही नॉर्मल कंजम्पशन लगे ही 40-50,000 सरी जाऊँगी तो ऑब्वियसली से रिवोल्ट करेंगे कि राजा को सपोर्ट करेंगे तो से जिनटा गोटे इनफ्लेशन लिमिटेड रखापी से कौन बहुत गोटे हथकंडा स्टार्ट करते पार ट्रिक्स गुड़ाक जमीक द प्राइस वाज फिक्स्ड बाय द स्टेट ऑफ कमोडिटीज जो कमोडिटीज गुड़ाक अच्छे से प्राइस फिक्स्ड कर दिया से ही बिका एंड 4टा सेपरेट मार्केट भी से इस्टाब्लिश करथिला कौन फर्स्ट आम जो सेंट्रल ग्रेन मार्केट जो खाली ग्रेन्स आम मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स गुड़ाक जे ग्रेन्स जहाँ भी जिन मैन्युफैक्चर हो जो आसी एंड जनरल आइटम्स गुड़ाक गोटे मार्केट एंड घोड़ा हो गला ओके कैटल्स गुड़ाक कि स्लेव मान के बिकवाई भी गोटे मार्केट तो कौन सेंट्रल ग्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जनरल आइटम्स एंड हॉर्स कैटल स्लेव्स एम बिकवाई गोटे मार्केट तो 4टा मार्केट से क्रिएट करता मन रख द सुल्तान रिसीव्ड डेली रिपोर्ट्स ऑफ दिस फ्रॉम बारिद जो आम स्पाई एजेंसी हो गला जो इंटेलिजेंस ऑफिसर गुड़ाक से बारिद मन इनफॉरमेशन से गैदर करथला एंड मुनिहास तो निहास माने कि थे ना सुल्तान सीक्रेट एजेंट फर्दर थे माने एमती कहला कि गोटे तो स्पाई बनइब पुणी स्पाई को भी स्पाई करने गोटे स्पाई बनइब हे भलिया कहला कि किए ठगी भी पारिबेनी एपट सेपट टिके भी एपट हो फसीगला ओके ये स्ट्रिक्ट से कहला देन एनी वायलेशन ऑफ द सुल्तान्स ऑर्डर जब भी किसी भी वायलेशन होगा डायरेक्ट मर्डर करदे राज्य बाहर करदे ये पनिशमेंट गुड़ा दि जाता इफ एनी शॉपकीपर चेंज अ हायर प्राइस कि किसी दाम रे गोटे शॉपकीपर बिकिदेला कि से ट्राए कला ठगियापाई डायरेक्ट हार्श पनिशमेंट मिलता सिंपल सी कैपिटल बाहर भी कर दि जाता इम्पोजिशन ऑफ फाइन भी पकाई जेल रे भी भर दि ये जिनिस गुड़ाक आम देखा पाऊँ नो होर्डिंग वाज अलाउड होर्डिंग सिस्ट किए करें जो बेसिकली बिजनेसमैन मैंने कौन करती ना किसी सामान जब टमाटो अच्छे टमाटो कौन कर ना होर्डिंग रखिदि शीतल भंडार रखिदे जो प्राइस बेसी हम से बिकवा ये जो होर्डिंग गुड़ाक से कंट्रोल करते द सप्लाई ऑफ ग्रेन वाज एंश्योर्ड बाय होल्डिंग स्टॉक्स इन गवर्नमेंट स्टोर हाउस से गवर्नमेंट स्टोर हाउस गुड़ाक जो कमोडिटीज गुड़ाक स्टोर से सप्लाई हम रेगुलेशंस वर इश्यूड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज जिते आम कमोडिटीज अच्छी से सब जगह फिक्स्ड प्राइस मेंटेन करने रूल्स थिला एवोल्यूशन ऑफ स्मॉल इक्तास जो छोटे छोटे इक्तास गुड़ाक कंप्लीट खत्म कर दिया with a stroke of pen Alauddin abolished almost all small iqtas and brought these lands under Khalisa or crown land. Almost the entire land of Doab was brought under the Khalisa. The king in the Khalisa land the revenue was collected directly by the state. तो आम जानी ना इक्ता सिस्टम जो कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो गोटे पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड था जो चाषबास होता से इक्तेदार मैंने से इक्तेदार मैंने कौन पैसा कलेक्ट करते और से पैसा कलेक्ट कर सारापर से जहाँ खर्चा हम हम बाकी जो बंचीगला पैसा से खाली राजा को दौले यही सिस्टम को जो
कैपिटल आसपास एरिया को से कौन करदेला अलाउद्दीन बंद करदेला ना इकतास माने चलो निकल छोट छोट इकतास अच्छा चलो गेट आउट आउ से सॉरी इकतेदार मान को आउ से इकतास कहा ना खालिसा अंडर जानी पकेला खालिसा कौन ना क्राउन लैंड सेठी डायरेक्टली कौन कले ना डायरेक्ट पैसा सेठी कलेक्ट करा जीवो काहे ना ए मान को सेकंड हैंड पैसा आसु आसु हाथ को बहुत कम पैसा आसुची तो से जिनिसटा को रिफॉर्म करथेला हिज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द एटा मन फ्यूचर ऑफ शेर शाह एंड अकबर तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को फॉलो करथिला कि शेर शाह सूरी जोटा फर्दर अकबर भी एई जिनिसटा को फॉलो करथिला एंड Alauddin was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. Alauddin कौन करथिला तो भाई religion अलग रखो politics अलग रखो politics religion enter करिवो ताहले rule करिवा मुश्किल हबो. He proclaimed kingship knows no kingship. Basically कौन kingship कौन जो हम kingship जो राजशाही जोटा अछि ताको केबे भी किंगशिप जो परिवार बा जिनिसटा देखिबा कथा नुह ए जिनिसटा रहबा कथा नुह तो किंगशिप नोस नो किंगशिप ही वाज एडवाइज्ड बाय काजी मुगीजुद्दीन तो काजी मुगीजुद्दीन थिला टू एक्ट अकॉर्डिंग टू शरीयत और बट अलाउद्दीन रिजेक्टेड इट तो हम जो काजी थिला यार ये कोन कहूची ना इस्लामिक लॉ गुला मानो शरीयत ल मानो तो अलाउद्दीन कहला नहीं गेट आउट मानी भी नहीं ये तो इवन बिच तन इंडिपेंडेंट रिलीजन बाहर करता से कोन शरीयत ल मानिबो ओके ऑल दो अलाउद्दीन वाज इलिटरेट अलाउद्दीन है पढ़ा लिखा नथिला हेले से बहुत भड़ पैट्रन थिला बहुत गुडे लर्निंग एंड आर्ट रो जेमति बहुत गुडे तमे देखिबो पोएट जेमति कि हम अमीर खुसरो हो गले किंबा मीर हसन दहली भी गला ए माने तांको टाइम रे ही पैट्रोनाइज हेतिले ऑल्दो अमीर खुसरो आउ भी बहुत लोक मान सहित पैट्रोनाइज हेबे अलग अलग राजा माने यांकू पैट्रन करिके रखिबे ओके नोट सेक्शन रा देखो एटा इंपोर्टेंट है आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन कफूर वाज रिस्पांसिबल फॉर द exclusion of almost all the princes of royal blood and who had any claim to the throne. 36 days after the death of his master, Kafur and his associates were killed. तो कहा जाए कि जो अलाउद्दीन का जो डेथ है जो रीजन टा थिला कफूर रेस्पॉन्सिबल थिला बेसिकली कफूर पॉइजन दे देला बोली कहा जाए आउ से किछि टाइम फॉर सम डेज हम 36 डेज भाविनियो केते टाइम पाई जो मलिक कफूर जो हजार दिनारी से निज को राजा भी डिक्लेयर करथिला बोली कहा जाए तो एटा केते दूर केते सत हेते हिस्टोरियंस माने डिबेट रहंती हेल ताको मारी दिया थिला जो कफूर और जेते भी एसोसिएट ता सपोर्टर मानथिले सेवन को मारी दिया थिला देन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जोटा 1316 रु 1320 भितर अछि ता टाइम पीरियड या विषय जानबा आगु एटी एटी हमर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अछि याको देखिनियो हम अमीर खुसरो का विषय रे यार क्वेश्चन बहुत आसे एटी में देखो कि सूफी मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डिसिपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली के अमीर खुसरो थिले अमीर खुसरो was not only one India's greatest poet, he is also credited with being the founder of both Hindustani classical music and कवाली तो अमीर खुसरो ही थिले जेटो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कवाली स्टार्ट करथिले कवाली तो जानि छ 10-12 लोग बजते हुए जो गीत गुड़ा गाउ थांती बेसिकली कवाली गुड़ा कौन दिस इज द डिवोशनल म्यूजिक ऑफ द सूफी माने जो थिले इस्लाम रही गोटे पार्ट कोई पार से माने कौन ना भजन कीर्तन रे बहुत बिलीव करते ओके ही वाज बोर्न ऑफ अ टर्किश फादर जेरा कि सफीउद्दीन तो सफीउद्दीन इंडियन मदर थिले जिनकी इन पटियाली जेटे कासगंज उत्तर प्रदेश थिले एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ रॉयल कोर्ट्स एटा देखो मोर देन 7टा रूलर कि कितना दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करबा जे बलबन ही गला बड़ बड़ रूलर गयासुद्दीन तुगलक ही गला ओके एमान सब ताकू पैटर्न करथिले तो बहुत मोर देन 7 एटा मन ओके ही क्रिएटेड द सूफियन ऑफ इंडिया अरबिक एंड पर्शियन म्यूजिक भी क्रिएट करथिले ही इज क्रेडिटेड टू हैव क्रिएटेड कवाली ही गला इन्वेंटेड तबला एंड सितार ये इन्वेंट करथिले कहा जाए एंड मॉडिफाइड वीणा को से मॉडिफाइड करथिले ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ तूतीय हिंद तूतीय जो तोता जो होता है तूतीय हिंद पैरट ऑफ इंडिया कहा जाए ओके ही एक्सपेरिमेंटेड विथ सेवरल poetical forms and created a new style of Persian poetry called सबक-ए-हिंद कहा जाउथला and the Indian style one of his famous Persian couplets एटा देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत बार रिपीट भी हिची कि वेट अ सेकंड ओके अगर फिरिदौस बलरुए जमी हस्त हमी हस्त माने कोन कि जदि भी कोठी हमर जो हेवनटा अछि इफ देयर इज पैराडाइज ऑन फेस ऑफ द अर्थ देन इट इज हियर
कोठी आम बेसिकली कोठी लिखा है जदि भी हेवन बोली किसी जिनिस एक्चुअली अच्छी तो कौटी अच्छी ना एठी ही अच्छी एठी माने कौटी ना ये कौटी लिखाई सेठी थी ना इट इज रिटन इन शालीमार बा कौटी अच्छी आम श्रीनगर जोटा अच्छी फॉर कश्मीर एंड इन दीवान खास इन रेड फोर्ट दिल्ली तो यहाँ कौ जगार अच्छी ना अमीर खुसरो के हिसाब से ना शालीमार बाग एत बढ़िया जो गार्डन टा कि एठी ही स्वर्ग अच्छी कहते एंड एठी आम जो अच्छी फर्दर यहाँ तो आम कश्मीर ही गला एंड दीवान खास जोटा अच्छी आम रेड फोर्ट रे से रेड फोर्ट रे दीवान खास जोटा घर अच्छे से भी लिखाई तो यहाँ मन रख ये जो हमी अस्त वाला कपलेट दुई जगह अच्छी आम शालीमार बाग रे भी दीवान खास रे भी यहाँ मन रख ओके हिज फेमस वर्क्स इनक्लूड तुगलकनामा ही गला द बुक ऑफ तुगलक्स एंड खाजिन उल-फुत जो अबाउट द रेन ऑफ अलाउद्दीन तार शासन विषय ये मेंशन अच्छी तो एते इनफॉरमेशन निहाती मन रख बहुत रिपीटेड टाइटा राइट हमको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह विषय डिस्कस करवा थिला ही वाज वन ऑफ द सन ऑफ अलाउद्दीन हु somehow escaped the prying eyes of Malik Kafur after the death of Kafur he became the king तो जेते बेले आम मलिक कफूर आसिकी ता पिला मान को टपका स्टार्ट करथिला से टाइम रे से अलगा जगह को छुजम पठैथिला पलैथिला देन मलिक कफूर को जेते मारिले आफ्टर 36 days of his father's death से आसिकी पुणी राजा बनथिला आफ्टर सिटिंग हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन he tried to win over the goodwill of the people से जेते बेले अलाउद्दीन जेमती जो खौफ थिला से खौफ टा को मेंटेन करि पारि नथिला ये अब से मानकर नवे शंकर बेसिकली सपोर्ट पाइबा पई कोइ पारो सब से नोबेल मान को भल लगे भाया काम गुड़ा करथिला एंड ही कैंसल ऑल हार्श रेगुलेशंस स्टार्टेड बाय हिज फादर तो जो अलाउद्दीन जो हार्श रेगुलेशन गुड़ा लगेला सेटा से बंद कर देला कहीं ना लोक मानकर पसंद बस बनवा ड्यूरिंग हिज रेन मेनी रिवोल्ट्स टुक प्लेस ऑब्वियसली जब ये नरम दिल आसो तो सब लोग रिवोल्ट करवा स्टार्ट करदे ऑल दो ही वाज एबल टू क्रॉस देम हेते पावर थिला से टाइम आर्मी गुड़ाक एंड ही वाजंट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली सब तो झगड़ा ही स्टार्ट होगा कौन स्मूथली चलेब नेक्स्ट आम जब देखा किंग इट इज नसीरुद्दीन खुसरो शाह इट इज नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 यार टाइम पीरियड अच्छी एंड ही killed his mentor Mubarak Shah and usurped the throne but like his mentor he too was incapable ruler तो जो मेंटर मुबारक शाह जोटा थिला सेता को से टपके की ये पले आस्तिला हेले ये भी हेते कॉम्पिटेंट न थिला he was the first Delhi sultanate king from a Hindu mother एटा मन रख कि ये जो थिला हमार नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो थिला ये फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग टे थिला जे कि हिंदू मदर से जन्म होइथिला ओके बट ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय गाजी मलिक तो गाजी मलिक या को हरेगी मार देथिला विथ हिम द 30-year रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी आल्सो केम टू एन एंड तो 1320 ले एमान को खिलजी मान का टाइम खत्म देन आउट गाजी मलिक आउटे से डायनेस्टी फॉर्म करिवो तो कौन कौन डायनेस्टी में देखि चाहिए जीजा काटा कला साला में देखने जी गुलाम माने स्लेव आसीगला जीजा का कार्य कौन आसला खिलजी तो खिलजी पुणी आम खत्म कर देले देन टकला साला आम कहमा तो तुगलक आसबे सैयदन लोदी आम गोटे क्लास डिस्कस करवा हेटु क्वेश्चन ऑल दो आसे नहीं तो सैयदन लोदी देखा गोटे क्लास तो नेक्स्ट क्लास में तुगलक एंड देन सैयदन लोदी आम कंप्लीट करवा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।